नमस्कार मित्रों, मैं राम कृपाल दबग आप सभी मित्रों का ज्योतिषी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपकी राशि सीरीज में मकर राशि 2024 में क्या क्या फल होगा, क्या संभावनाएं हैं, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो राशि का चक्र आप देख रहे हैं। तो राशि से मकर राशि से दूसरे भाव में राशि स्वामी शनि बैठे हुए हैं अपने मूल त्रिकोण राशि में, कुंभ राशि में। तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं मीन राशि में, राहु देवता। चौथे भाव में चंद्रदेव मेष राशि में मंगल के साथ स्वग्रह बैठे हुए हैं। बृहस्पति वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। मिथुन राशि में सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं छठे भाव में। सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं कर्क राशि में और वो राशि को देख रहे हैं। नवम भाव में केतु कन्या राशि में भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं और दशम एकादश और द्वादश भाव खाली है। ये इस महीने जुलाई महीने में ये राशि में ग्रहों की स्थिति है। आगे हम लोग इस पर विशेष रूप से डिस्कस करते हैं। मकर राशि के जातकों को क्या क्या विशेषताएं हैं उसके बारे में संक्षिप्त रूप से बात करता हूँ। मकर राशि पृथ्वी तत्व राशि है और यह एक यथार्थवादी राशि है। ऐसे इनके जातक जो होते हैं वो बहुत ही यथार्थवादी होते हैं, मेहनत करते हैं। धीरे धीरे जिस तरह पृथ्वी जो है धीरे धीरे चल के अपने 24 घंटे में पूरा कर लेती है एक चक्कर, उसी तरह जातक जो होते हैं अपने धीरे धीरे काम करके और अपना वर्क पूरा करते हैं। चर राशि है, अतः इस जातक जो होते हैं वो ऐसे काम पसंद करते हैं जिसमें चलना हो, जैसे सेल्समैनशिप है, जिसमें कार्य करना हो, एक्टिविटी ज़्यादा हो। एक जगह स्थिर बैठ के काम करने में उनकी इच्छा कम होगी और लगातार चलते रहेंगे। खड़े होकर काम कर सकते हैं, चलते हुए काम कर सकते हैं और इनमें उनको जो है सफलता मिलेगी। देर तक काम करने वाले होते हैं और चूँकि शनि स्वामी है इनका, तो शनिश्चर कहा था, यानी धीरे धीरे चलने वाले। तो ऐसे जातक जो है धीरे धीरे कार्य करने वाले, लगातार काम करने वाले और आलसी होते हैं। कठोर परिश्रमी होते हैं, कम उम्र में नौकरी करना शुरू कर देते हैं। इच्छा भी रहता है काम करने के लिए लगातार, और सेवक होते हैं, सर्विस करते हैं। जो जितना भी सर्विस सेक्टर है उसमें ये सफलता प्राप्त करते हैं। शनि फिलोसफिकल ग्रह है, अतः जो है इस राशि के जातक जो होते हैं वो आध्यात्मिक प्रवृत्ति को होते हैं और दंड नायक कहा जाता है इनको। तो ये बहुत ही ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं और वो चाहते हैं कि सामने वाला भी जो है ईमानदारी से काम करे। राशि ग्रहों में शनि को दंड नायक कहा जाता है, यानी शनि की दशा और महादशा में जातक को उसके कर्मों का फल मिलता है, या इस जन्म का और या पिछले जन्म का। मैक्सिमम आजकल तो कलयुग में इस जन्म का सज़ा इसी जन्म में प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे जातकों जिसका मकर राशि है वो लगातार परिश्रम करना चाहिए उनको, और कोशिश ये करना चाहिए कि सही काम करें। दूसरा जो बात है कि राशि चिन्ह, तो ये जल मृग है, मतलब आधा शरीर मृग का, जो जल में आधा शरीर
पानी में रहता है उसका। तो जातक के स्वभाव में मृग सी चंचलता और समता भी मिलती है देखने को। कुछ व्यक्तियों का ये मानना है, हमारे गुरुओं का, कि ये मगरमच्छ है और उसका मुंह जो है बकरे का है। कुछ लोग मानते हैं कि मगरमच्छ जो है वो बकरे को निकल गया आधा और इसका जो है चिन्ह है। तो हमारे शरीर में इस राशि का हमारा शरीर का अंग जो प्रतिनिधित्व करता है वो हमारा घुटना है। तो यदि इस राशि पे, मकर राशि पे पाप ग्रहों का प्रभाव रहता है तो घुटने में दर्द, साइटिका, गठिया आदि होने का, पैर संबंधित बीमारी होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। यदि मकर राशि पर शुभ ग्रहों का प्रभाव हो तो हमारा घुटना बहुत सुंदर हो जाता है, किसी तरह का रोग से मुक्ति मिलता है। इसके अलावा जो है मकर राशि हमारे राशि चक्र की 10वीं राशि है। तो मकर राशि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे कार्यकलाप, हमारा कैरियर के लिए सबसे महत्वपूर्ण राशि है। मकर राशि पे जिस ग्रह का प्रभाव होता है उसके हिसाब से जातक का कैरियर बनता है। यदि मकर राशि पर बली नहीं हो तो जातक जो है वो काम करने में कमज़ोर होता है। तो इस हिसाब से मकर राशि का बली होना अत्यंत ही ज़रूरी है। अब हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे कि इस महीना में क्या क्या फल मिलता है हम लोगों की राशि पर। तो हमारा राशि से द्वितीय भाव, राशि का स्वामी बैठे हुए हैं शनि, धन भाव में। तो और उनकी दृष्टि जो है चौथे भाव पे, मंगल पे है और चंद्रमा पे है। राशि से चौथे भाव में चंद्रमा का होना मंगल है वहाँ पे और शनि की दृष्टि है। तो जमीन से लाभ प्राप्त करने का योग बन रहा है। ज़मीन बेचकर या रेवेन्यू के थ्रू, किराए के थ्रू पैसा आने का योग बनता है। मकर राशि वालों के लिए शनि की साढ़ेसाती चल रहा है और आखिरी फेज 1 साल और बचा हुआ है। तो कहा जाता है कि शनि के आखिरी समय जो होता है उसमें कुछ न कुछ लाभ होता है। शनि की तिथि चौथे भाव पे है, चंद्रमा पे है, मंगल पे है और चौथे भाव पे है। तो इससे संबंधित घर से, ज़मीन से, माता से लाभ होने का योग बनता है। राशि से तीसरे भाव में राहु बैठे हुए हैं, मीन राशि। तो और इनका स्वामी बृहस्पति पंचम भाव में बैठा हुआ है और राहु पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है और शनि और मंगल पीड़ा दे रहे हैं राहु पे। तो भाई बहनों से मतभेद होगा, पराक्रम में थोड़ा कमी आ जाएगा और मन जो है हमेशा राहु के वजह से कुछ परेशान होगा। ये पराक्रम भाव है तो पराक्रम करने से इनमें परेशानी कम होगा। क्या पराक्रम करें? तो कपालभाति और अनुलोम विलोम सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, इससे आपको जो है मानसिक शांति मिल जाएगी। चौथे भाव में चंद्र मंगल बैठे हुए हैं और मंगल इन धन भाव का, आय भाव का स्वामी है और चंद्रमा सप्तम भाव। तो यानी कि
व्यवसाय से लाभ होगा और ज़्यादा दूर नहीं जाकर घर के आसपास ही रहकर ये लाभ हो सकता है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं जो द्वादश भाव और तीसरे भाव का स्वामी है और पंचम भाव में बैठे हुए हैं, यानी बाहर से जाने में, छोटी छोटी यात्रा करने में आपका मन लगेगा। आपके मन के जो अशांत होगा इस महीना, वो यदि आप छोटी छोटी यात्राएं और लंबी यात्राएं करें तो आपको मन शांत रहेगा। और बृहस्पति की दृष्टि आय भाव पे है तो बृहस्पति धन देंगे और बृहस्पति की दृष्टि भाग्य स्थान पे है और केतु बैठे हुए हैं तो भाग्य प्रबल होगा। और बृहस्पति की दृष्टि राशि स्वामी मकर पे है तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और बृहस्पति खुद आध्यात्मिक ग्रह है तो बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह है तो यदि आप मंत्रों से बृहस्पति के मंत्र जाप करेंगे तो आपके भाग्य बढ़ेगा, आय बढ़ेगा और स्वास्थ्य उत्तम होगा। इसके अलावा हम छठे भाव में आते हैं, वहाँ सूर्य और शुक्र बैठे हुए हैं। सूर्य अष्टमेश होकर छठे भाव में स्थित है और शुक्र जो है पंचमेश और दशमेश होकर छठे भाव पे, यानी थोड़ा सा परिश्रम करने पर आपको सरकार से लाभ होगा। सूर्य जो है पिता का कारक है, पिता से लाभ होगा और संतान से भी लाभ होने का योग बनता है। पंचम भाव बुद्धि का भी है तो आप बुद्धि से मेहनत करके धन कमाने का योग बन रहा है। सप्तम भाव में बुध बैठे हुए हैं, बुध भागेश है और लगन पे उनकी दृष्टि है तो ये महीना भाग्य आपका फलेगा फूलेगा और भाग्य आपको स्वस्थ शरीर की कामना करता है। नवम भाव में केतु बैठे हुए हैं, केतु देवता, और बृहस्पति की उनकी दृष्टि है तो गणेश जी का पूजा करने से आपका भाग्योदय होगा। कुत्ते को रोटी रोज रात में दिया कीजिए, उससे आपका भाग्योदय होगा। तो ये महीना जो है ये बढ़िया है, धन के लिए भी बढ़िया है, पराक्रम के लिए बढ़िया है और सुख शांति के लिए बढ़िया है। मकर राशि बस थोड़ा सा परेशानी शनि का 7.5 की वजह से है तो आप शनि का उपाय करिए। शनि का एकदम आसान उपाय है, शनिवार के दिन शाम को गदबेरा के समय पीपल पेड़ के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाइए, फिर वहाँ कुछ देर बैठ जाइए और दोनों हाथ से पीपल का पेड़ को स्पर्श करिए, 2 मिनट महसूस करिए उसका स्पर्श। फिर ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम, आसपास में मंदिर के आसपास जो भीख मांगने वाले बैठे रहते हैं उसे कुछ खाने का अन्न दान कीजिए। ये 3 उपाय करिएगा तो आपका शनि देवता का जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम हो जाएगा और आपका ये महीना बहुत ही बढ़िया से गुजरेगा।